ये सब क्या हो रहा है? और ये लोग कौन है? फिक्र मत करो विश्वा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब भाव देंगे। पापा कहाँ है? यहाँ के हालात की वजह से तुम उनसे इतनी आसानी से नहीं मिल सकते। कोई नहीं जानते वो कहाँ है, लेकिन वो जानते हैं कि तुम यहाँ आ चुके हो। जल्दी ही वो तुमसे मिलेंगे। ये सब क्या है विश्वा? क्या है ये? तुमने तो कहा था तुम्हारे पिता एक बड़े बिजनेसमैन है। वो कौन है? आखिर वो करते क्या है? पापा ने कहा था कि उनका एक बड़ा बिजनेस है। अगर वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है तो ऐसे छिपके क्यों रहते हैं? कोई बिजनेसमैन भला पुलिस से क्यों डरेगा? बड़ी अजीब सी बात है। अंकल, तुम्हारे पापा कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना? पापा, देखो मीरा, प्यार करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन तुम जिससे प्यार करती हो उसके बारे में सब कुछ जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मीरा, मेरी बात का यकीन करो, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं भी यहाँ के... भाव को मिलने का वक्त हो गया है। आइए। सिर्फ तुम। आओ, अंदर आ जाओ। चाय? नहीं। बैठ जाओ। चलें। मेरे पीछे आओ। शक्कर देना। पापा कहाँ हैं? ऊपर मिलेंगे। यहाँ आने के बाद मैंने जो कुछ देखा और सुना, मुझे लगा वो मेरी आंखों का धोखा है। पर अब समझ में आ रहा है, मुझे पता चल गया है कि ये सब क्या है। और ये सारी चीजें आपके लिए मुझसे ज्यादा मायने रखती हैं। आप कौन हैं? आप क्या गलत कर रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से आप इतने सालों तक मुझसे दूर रहे? जवाब दीजिए पापा। मैं इन लोगों के दुख दूर करना चाहता था और साथ ही तुम्हारा भविष्य भी सुरक्षित देखना चाहता था। मेरी वजह से तुम पर कोई आंच ना है, इसीलिए इतने सालों तक तुम्हें अपने से दूर रखा मैंने। लेकिन इस तरह छिपके जीना... ना ही तो मैं गांधी हूं, ना ही बुद्धा। मैं बस एक मामूली इंसान हूं। मैं तो अपनों के लिए वही करता गया जो मुझे ठीक लगा। मैंने कभी नहीं सोचा क्या ठीक है क्या गलत। लेकिन मेरी एक हरकत की वजह से
किसी की चोट नासूर में बदल गई। नमस्ते नमस्ते। हम दोनों का दुश्मन एक ही है, भाव। चल हॉस्पिटल के अंदर चरस का धंधा करता है। जानता है किसका हॉस्पिटल है? अबे हम पे आरोप डालता है। चरस बेचता है। मुझे मौत से कभी डर नहीं लगा। मौत और जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में है। मैं भीमा की वजह से चिपके नहीं बैठा हूं। इन बस्ती वालों के लिए जो अन्याय के शिकार हैं, मैं इन लोगों की जिंदगी नर्क होते हुए नहीं देख सकता। विश्वा, पापा ये सब छोड़ दीजिए, आप मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया चलिए। मैं अब कहीं नहीं जा सकता। यह रास्ता एक वन वे है और मैं इस पे बहुत आगे निकल चुका हूं। यह एक ऐसी दोधारी तलवार है जो या तो मेरी रक्षा करेगी या मेरी जान लेगी। इसे छोड़ना नामुमकिन है। विश्वा, तुमने जो भी कुछ देखा भूल जाओ उसे। वापस चले जाओ। मुझे लगता था कि आप यहाँ मुंबई में खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं, इसीलिए मैं वहां आराम से जी रहा था। लेकिन अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, आपके साथ रहूंगा। तुम्हें यह जिंदगी जीने की जरूरत नहीं, इसे मुझे जीने दो। तुम ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, जिससे चाहते हो उससे शादी कर लो, हमेशा खुश रहो। एक बाप की आखिरी इच्छा है। भाव, विश्वा के साथ जो आए थे वो हमें देखकर बुरी तरह डर गए। वो आज रात ही यहां से जा रहे हैं। उन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी, टैक्सी ली और होटल चले गए। कौन सा होटल? हम नहीं जा सकते। शहर के हालात ठीक नहीं हुए और वो पुलिस वाले। तुम सबका मेरे साथ जाना ठीक नहीं होगा। मैं अकेले जाऊंगा। भाव, यह मेरे बेटे की खुशी का सवाल है। पापा, ये मीरा है। मैं यहां भाऊ बन के नहीं, विश्वा का पिता बन के आया हूं। देरी हो रही है, पैकिंग करो। टैक्सी आती होगी, तुम अंदर जाओ। आप अपने साथ मेरे बेटे को भी ले जाइए। आप मेरे बारे में जान चुके हैं, लेकिन इसमें विश्वा को कोई लेना देना नहीं। एक बूढ़े बाप की खातिर। पापा, आपको किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। चलिए यहां से। नहीं विश्वा, मुझे एक बाप का फर्ज अदा करना है। सर, मेरी गलतियों की सजा मेरे बेटे को मत।
रिया फ्रॉम CBI। क्या मैं डांस टीम में शामिल हो सकती हूँ? क्या तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे? पापा, पापा, पापा। थैंक यू। मिस्टर विश्वा, मुंबई पुलिस ने हमें भाव को पकड़ने के लिए खास मिशन सौंपा था। उसी के लिए हम ऑस्ट्रेलिया गए ताकि आपके जरिए हम आपके पिता तक पहुंच सके। आई एम सॉरी, लेकिन हम कस्टडी में हुई भाव की मौत की वजह से लोग पुलिस पर भारी पथराव कर रहे हैं। लोग बेकाबू हो गए हैं। बिगड़ते हालात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुंबई में स्पेशल फोर्स भेजने का ऐलान किया है। भाव को गिरफ्तार करने का प्लान था या जान से मार देने का? What nonsense! आप लोग कुछ भी मार दीजिए। हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। प्लीज हट जाइए, प्लीज हटिए। आप ऐसे नहीं कर सकते। कम। जैसा कि आप देख रहे हैं, भाव की मौत एक रहस्य बन गया है। हमें इन्वेस्टिगेशन करनी ही चाहिए। आप जैसा कह रहे हैं वैसा नहीं हो सकता। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? आखिर भाव को क्यों मारा गया? उनके खून के पीछे किनका हाथ है? इस केस में आगे छानबीन करने के लिए मुझे ऑर्डर दीजिए सर। मीरा, तुम अभी यंग हो, तुम में अभी बहुत जोश है, लेकिन ये एक सिस्टम है। हम इस सिस्टम में अकेले नहीं हैं। पॉलिटिशियंस और अपराधी भी इसी का एक हिस्सा है। पुलिस और सिस्टम दोनों का फर्ज है लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। हम इसमें पीछे नहीं हट सकते। ऐसा हुआ तो लोग पुलिस डिपार्टमेंट पर हंसेंगे। मैंने जब पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी तो मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता था। मैं हर चीज पर सवाल उठाकर बस सही का साथ देना चाहता था, लेकिन कुछ नहीं बदला। अगर कुछ बदला तो सिर्फ मैं खुद को नहीं बदल सकती सर। जिस दिन मुझे लगा मैं बदल रही हूँ, मैं पुलिस की नौकरी छोड़ दूंगी। हालात के आगे घुटने टेकना मेरी फितरत नहीं। आज से मुंबई पर मेरी हुकूमत। इस पल का मुझे बेसब्री से इंतजार था। मैंने अपने बाबा का बदला ले लिया। लोगों को अब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा
कि पॉलिटिशियंस के रास्ते में आने का क्या अंजाम होता है। भीमा, अब जो तुम चाहोगे वही होगा। भीमा की दादागिरी बढ़ती जा रही है। वो हमसे जबरदस्ती पैसे वसूल कर रहा है। हम भीमा के खिलाफ नहीं जा सकते, वरना वो हमें मार देगा। जब तक भाव थे हमें किसी बात का डर नहीं था। अब हमारा क्या होगा? मैं हूं ना। बेटा, तुम यहाँ नए हो, तुम नहीं जानते भीमा यहाँ क्या कुछ कर सकता है। उसने भाव को भी मार दिया, तो हमारी क्या औकात है? बंद करो ये बकवास। हमें भीमा की बात माननी होगी, वरना वो हमें मार देगा। सब डरपोक है साले। आज हमने उसे नहीं रोका तो वो हमारे सर पे बैठ के मुतेगा। विश्वा, अब हमारी बारी है। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम बरसों से विदेश में रहे हो विश्वा, इसलिए कुछ नहीं जानते। ये दुश्मनी बरसों से चली आ रही है, जिसे तुम नहीं मिटा सकते विश्वा। जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत। न जाने कितने लोगों की जान दांव पर लगी हुई है। मैं उन सबको पापा की तरह न्याय दिलाना चाहता हूं। कौन सा न्याय? वो जो उनके हाथ की कठपुतली है। देखा नहीं कमीनों ने भाव को। भाव की मौत का बदला कैसे लेना है हम जानते हैं। भैया, टिकट। ये तुम्हारा वापस जाने का टिकट है। चले जाओ यहां से। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। कल अगर तुम्हें कुछ हो गया तो भाव मुझे माफ नहीं करेंगे। श्याम, एयरपोर्ट जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है? नहीं भाई, इस रास्ते से जल्दी पहुंचेंगे। पकड़ो उसे! विश्वा, विश्वा रुको, विश्वा रुको, मत जाओ, गाड़ी में से मत उतरो। विश्वा रुको। तेरी मौत उन सभी लोगों के लिए एक सबक होगी जो भीमा भाई के खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत करेंगे। विश्वा, तुम इन लोगों को नहीं जानते, चलो यहाँ से। विश्वा, तुम ठीक तो हो भाई? सुनो, आगे खोलो, होश में रहो, होश में रहो। आप लोग बाहर रहिए। पेशेंट की हालत बहुत खराब है, बस आप प्रार्थना करिए। क्या जरूरत थी ये सब करने की? मना किया था ना, तुम्हें जाने के लिए कहा था, फिर क्या जरूरत थी उनका रखवाला बनने की? चुप हो जाओ। मुझे चुप कराने से क्या होगा? तुम नहीं जानते इसका अंजाम। हम इसलिए चुप नहीं बैठे कि हम डरते हैं। तुम जाओ विश्वा,
सही वक्त आने पर हम जवाब देंगे। मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डाल सकता, ना ही तुम्हारी वजह से अपने लोगों को। भाव इन लोगों के लिए देवता थे और हमेशा रहेंगे। चले जाओ। लगता है वो वापस नहीं जाने वाला। हमें लगा अभी वो बच्चा है। सिर्फ बच्चा नहीं है, भाऊ का बच्चा है। कहीं कल के डिमोलिशन में उसकी वजह से प्रॉब्लम ना हो जाए। नहीं होगी, उसे भी भाऊ के पास भेज देंगे। विश्वा, जिंदगी में कोई भी काम करो, उसमें सफल होने का इरादा रखो। Move!
इंस्पेक्टर, सब तैयार हो जाओ, उड़ा दो इसे। ये एक मर्डर केस है, जमानत नहीं मिल सकती। हमें विश्वास से मिलना है। सुना नहीं तूने? चल निकल यहां से। इंस्पेक्टर। हाँ? ऊंची आवाज में बात करता है। अबे हाथ किसके ऊपर उतार देगा? मैं जानता नहीं कि आप लोगों को तेरी खाकी वर्दी उतार देंगे। मार मार। अच्छा नहीं कर रहे हो। हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। छोड़ दो उनको। भाव के बेटे विश्वा को अगर कुछ हो गया ना तो चलो इनको कोर्ट में देख लेंगे। कोई नया केस आया क्या? हाँ यार, भीमा के आदमियों को मारने का केस है। सुना है मुजरिम भाऊ का बेटा है। हाँ, लेकिन वो फॉरेन में पला पड़ा है। लेकिन अभी वो कहाँ है? हाँ, जेल में ही। सेंट्रल जेल में है क्या? नहीं नहीं, माइम पुलिस स्टेशन। ऐसे हालात में तो उसे बेल मिलना बहुत मुश्किल है। भीमा भाई आप? तेरे बाप की अर्थी अभी तक ठंडी नहीं हुई और तू अपनी अर्थी निकलवाने के पीछे पड़ा है। हाँ, सोचा था कि तुझे माफ कर दूं। वह नहीं करूंगा। तेरी फोटो मेरे दिमाग में छप गई है। तू क्या उखाड़ेगा? बहुत जल्द तेरा भी डेथ सर्टिफिकेट बन जाएगा। तू मुझे मारेगा? कुत्ते की मौत। तब जाके मेरे पापा की आत्मा को शांति मिलेगी। मैं तुझे यहीं ठोक दूंगा। भीमा भाई, अगर इसे यहाँ मारोगे तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। आप इसे उठवा लो, उसके बाद आप इसके साथ जो करना चाहे करो। मेरा वादा है। बच्चे, तेरी सारी हेकड़ी आज रात को ही निकल जाएगी। विश्वा, छोड़ दो इसको। छोड़ दो। खोल दो रस्सी। हमारा काम है मुजरिम को कोर्ट लेके जाना, उन्हें मारना नहीं। बटन लगाओ। मैडम, इस केस में इन्वॉल्व होना आपके लिए अच्छी बात नहीं है। चली जाओ यहाँ से। ये पॉलिटिक्स है। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ और ना ही उनके लिए काम करती हूँ। मैडम, आई विल सरेंडर हिम इन द कोर्ट। पानी। विश्वा,
एक प्रॉब्लम है। ओके। सर, ये लोकल पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी है कि वो पकड़े हुए अपराधी को कोर्ट लेकर जाएं। तुम बीच में मत पड़ो। बट सर, विश्वा अभी। मूव फ्रॉम देयर। दैट्स एन ऑर्डर। अबे कल घर जा तू। सर मेरी नाइट ड्यूटी। घर पे जाके नाइट ड्यूटी कर। ए इधर आ। जी सर। मेरे लिए चिकन बिरयानी और मटन कोरमा लेके आ। जी सर। आराम से आना, जल्दी नहीं। जी सर। गाड़ी रोको। अबे सालो, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। चलो चलो चलिए। विश्वा भाई, राजू उठो। जल्दी 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 लेके जाओ। चुपचाप। रुको रुको रुको। अबे मुझे मार के तो जाओ। लगना चाहिए कि असलियत में ऐसा हुआ है। हाँ? अबे मार मुझे। अब तू मार। जाओ 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 जाओ। बहुत मार लिया। जाओ जाओ जल्दी जल्दी जाओ। विश्वा कहाँ? विश्वा? अबे ये तेरे आदमी अभी तो उसे लेके गए। कल रात को तुम्हारी कस्टडी में था। हमें अभी उसे कोर्ट में पेश करना है। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? सर, उसके लोगों ने मुझ पे हमला कर दिया था, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे किसी भी तरह कोर्ट में पेश करूंगा। पुलिस लोगों की रक्षा करने के लिए बनी है। इस जैसे पुलिस वालों की वजह से लोगों का हम पर से भरोसा उठ गया है। कोई गवाह? नो योर ऑनर। क्योंकि अपराधी के खिलाफ कोई ठोस सबूत या कोई गवाह पेश नहीं हो पाया, इसलिए अदालत मिस्टर विश्वा को बेल देती है। बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स माई ड्यूटी। कोई तुम्हारे खिलाफ गवाही देने नहीं आया। डर की वजह से नहीं, सम्मान की वजह से। रखवाला वो नहीं होता जो हमें राह दिखाए, बल्कि हमारे लिए राह बनाए। सभी तुम्हें रखवाला कह रहे हैं, तुम में एक उम्मीद देख रहे हैं।
ये पैसा आपके लिए नहीं, हमारे लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए। प्लीज इसे रख लीजिए। हम सब भाव के ट्रस्ट के मुलाजिम हैं, तुम सबको तनख्वाह मिल जाएगी। ये रहे तुम्हारे एटीएम कार्ड्स। इसका नाम कुमार है। ये एक वीडियो शॉप चलाता है। माटुंगा में इसकी शॉप के सामने एक साइबर कैफे है।